मेवात जिले के मौलाना साबिर कासमी ने कहा है कि जमीयत उलेमा मेवात द्वारा पड़कली चौक पर एक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा है कि कुछ तथाकथित चैनलों पर मुहिम बनाकर मेवात की छवि को खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के बुद्धिजीवी, समाज सेवी व 36 बिरादरी के लोगों ने इस मीटिंग में शिरकत की है। कई घंटा चली इस मीटिंग में कुछ चैनलों द्वारा हालिया मामलात को गंभीरता और संजीदगी से लेते हुए कई पहलुओं पर गहरा मंथन और चिंतन किया गया और भविष्य में इस तरह की रोकथाम के लिए कई महज पर मैदान पर उतरकर मेवात की मिसाली साझा संस्कृति और भाईचारे को धूमिल होने से बचाने के लिए मुहिम के तौर पर काम करने की एक लंबे समय के लिए रणनीति तैयार की गई। इस अवसर पर मौलाना हनीफ मन्नाका ने कहा है कि जिस तरह से मेवात को एक योजनाबद्ध तौर पर बदनाम करने की कुछ चैनलों द्वारा मुहिम शुरू की है वो बहुत ही निंदनीय है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की बेबुनियाद तौर पर मेवात को बदनाम करने का यह सिलसिला नहीं रोका गया तो जल्दी ही लीगल कार्रवाई की जाएगी। मेवात जिले के समाज सेवी सरपंच फजरुद्दीन बेसर साकरस ने कहा है कि मेवात को बदनाम करने का सिलसिला कुछ फिरका परस्त जहनीत का हमेशा रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह से मेवात की छवि देश स्तर पर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जल्दी ही इसके खिलाफ कदम उठाया जाएगा और इस तरह की सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जल्दी ही इसके लिए शहर दर शहर मेवात में मीटिंग आयोजित की जाएंगी। आप देखें लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। जो लोग अपने निजी मकसदों को साधने के लिए हिंदू मुस्लिम में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मेवात में की छवि को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं, वो एक बहुत ही खतरनाक बात है। और मेवात का आम आदमी, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, इस बात से बहुत चिंतित है। बहुत कानूनी राय लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। जो भी हालात हैं प्रशासन की उस पर नज़र है, लेकिन कोई खामोशी की क्या मायने हो सकते लेकिन हैं? सिर्फ नजर रखना ही जो है कोई मायने नहीं रखता ना। जब सामने आ रही है कि इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है, बदनामी इलाके की जा रही है, तो उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। और इन मामले में तो प्रशासन स्वतः संज्ञान ले सकता है। सरकार तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? नहीं, पर सरकार को देना चाहेंगे इस तरह के अनासिर को जो बढ़ावा ना दिया जाए और तुरंत उस पर काबू किया जाए, और जो जमीनी सच्चाई उस पर और को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। वरना ना तो फिर बाद में, क्योंकि हम दिल्ली के नजदीक हैं, तो ये छोटे से कोई घटना होती है तो उसका बहुत बुरे परिणाम होंगे और हमारे इलाके के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। अभी बात चली थी कि भाई 25 गांवों से जो बिल्कुल पलायन हो चुका है। मैं कल पढ़ रहा था अखबार, दैनिक जागरण अखबार पढ़ रहा था मैं, तो वहाँ टिहरी गढ़वाल की एक रिपोर्ट थी कि 2000 गांवों में एक भी आदमी नहीं रहता। और उसकी उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, बड़ी लंबी रिपोर्ट थी, 8 कलम रिपोर्ट थी। तो और उसमें यह था कि भाई वो सिर्फ इसलिए रोजी रोटी की तलाश में, अपने रोशन मुस्तकबिल की तलाश में वो गांव को छोड़ के चले गए। और अब जब वापस गए हैं तो वो गांव जो है आबाद हो रहे हैं। पिछले 3 महीने में लोग वापस आए। तो 25 गांव, यहाँ पूरे इलाके से 25 गांव को जो जमीनी सर्वे, अभी एक बात और आपको बता दूं मैं कि अभी सरकार जो है पिछले 20 दिन में इस तरह की छानबीन कर रही है कि भी 25 मतलब इस इलाके से जो हिंदू समुदाय के लोग जो गए हैं वो क्यों गए हैं। तो मेरे गांव में भी सीआईडी डिपार्टमेंट के आदमी पहुंचे, तो वो पहुंचे, वो मेरे से भी मिले। तो मैंने तरतीबवार जो गांव से पिछले 40 साल में लोग वो छोड़े हैं, मैंने बताई उनको भाई वो बेहतर कारोबार के लिए गए हैं, अपने अच्छी एजुकेशन के लिए गए हैं, अपनी अच्छी तरक्की दुकानदारी के लिए गए, व्यापार के लिए गए हैं। यह जो गांव में हालात नहीं रहने लायक, खाना पानी, चाय पानी और भाई आप बिजली, न एजुकेशन है, कुछ भी नहीं, इसलिए वो गए हैं, तरक्की के लिए गए हैं, अपने के लिए, और खाते पीते लोग गए हैं। जी, पिछले महीने पुराना में एक दो पड़ोसियों के बीच में, जो अलग अलग समुदाय से थे, उनके बीच में झगड़ा हुआ। और उस झगड़े को जिस ढंग से घिनौने रूप में उन्होंने सांप्रदायिक रूप और दो समुदायों को रूप देने की कोशिश करी, वो बड़ी चिंताजनक बात थी। और बड़ी कमाल तो ये थी कि उसी मामले पे कोई 3 सदस्यीय कमेटी कोई बनी और फिर उसने ये रिपोर्ट दी कि ये सांप्रदायिक दंगा है, जबकि बिल्कुल ही 100% गलत बात थी। वो 2 पड़ोसियों का था मामला, तो 2 पड़ोसियों को झगड़ा था, उसमें कानूनी कार्रवाई हुई और हो रही है, और जो भी कसूरवार है उसको कोर्ट तय करेगा। अब बात यह रही कि कई चैनल, जिनका मैं नाम लेना है मुनासिब नहीं समझता, कि वो चैनल बिल्कुल सोच समझ से सुनियोजित ढंग से
पूरी होती है। एक समुदाय के साथ जो भेदभाव होता है, एक समुदाय को दबाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही मनगढ़ंत बातें हैं। और हम तो बल्कि उसकी क्लिप, सारी क्लिप्स ले रहे हैं और उनके खिलाफ जो है क्या नाम है, मुख्यमंत्री जी को और आला अधिकारियों को, सतर्क अधिकारियों को जरूर बातें पहुंचाएंगे। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मेवात की छवि को खराब किया जाता है और इसके दूरगामी बहुत बुरे परिणाम निकलेंगे। मामला ये है कि दो परिवारों का झगड़ा हुआ और उस झगड़े में इसका कसूर है या उसका कसूर है, ये पिटा है या वह पिटा है, इससे हमें ज़्यादा बहस नहीं है। ये तो कानून देखेगा और कोर्ट देखेगा, कोर्ट के अंदर इंसाफ होगा, जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी और निर्दोष को उसमें फंसाया नहीं जाएगा। हमें अदालत पे पूरी तरह से भरोसा है। लेकिन जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं और गलत किस्म की अफवाह फैला रहे हैं और मेवात के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको कंडेम करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं और हम मेवात के भाईचारे को किसी हाल में भी टूटने नहीं देंगे। कुछ तथाकथित चैनल्स हैं जो मेवात की शबिया और छवि को बिगाड़ने के लिए कमर कस चुके हैं, उनके बारे में क्या कहना है? जैसे सुदर्शन चैनल है और इसके अलावा और भी चैनल हैं जो इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं और हम उनको ये राय देते हैं, चाहे ये सुदर्शन चैनल हो, ABP हो या आज तक हो, जो भी हो, बड़े बड़े चैनल, इनको राय देते हैं कि जो मुल्क का माहौल है इसको भाईचारे को बरकरार रखा जाए और ये मुल्क का जो भाईचारा है इसको किसी हाल में टूटने वाली कोई बातें नहीं की जाएं, प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। ये हम इनको मशवरा देते हैं और अगर ये बाज नहीं आएंगे तो हम इनकी तमाम गतिविधियों को आवाम के सामने लाएंगे और भारतीय समाज जो है इतना सारा का सारा मूर्ख नहीं है जो इनकी बातों को समझेगा नहीं। इनकी बातों को सब समझा जाएगा और उनको इन बातों को हम समझाने की अवामी तौर पर कोशिश करेंगे। अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति हमारी ये होगी कि हम जो है हमारे यहाँ मेवात का जो बड़ा इलाका है उसमें जो हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब हैं उनसे भी मिलेंगे और अदालत में भी उन लोगों के खिलाफ हम जाएंगे जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और अवामी तौर पर हिंदू मुस्लिम सबको हम इसके इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है आगाह करेंगे और हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर और इस भाईचारे को हम मेवात में कायम करेंगे। शुक्रिया। जहाँ तक चैनलों की बात है, वो अपने TRP के हिसाब से काम करते हैं। ऑलमोस्ट सुदर्शन वालों को काम है कि किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम करना और दूसरे लोगों ने जो पकड़ा वो सिर्फ TRP की वजह से पकड़ा है। हकीकत अगर ज़मीनी सच्चाई की अगर आप बात करेंगे, गांव-गांव आप जाके देखिए, 2-2, 4-4, 8-10 घर हिंदुओं के जो हर गांव में ऑलमोस्ट मौजूद हैं, उनसे आप बात करके देखिए, ज़मीन पे वो चीज़ नहीं है जो ये लोग दिखा रहे हैं। और ऐसा भेदभाव मेरे हिसाब से हरियाणा में मेवात का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे सबको बराबरी का हक है, बराबरी से लोग रहते हैं और सब बहुत बेहतरीन तरीके से मिलजुल के रहने का काम करते हैं। आप कहीं भी बात करके देख लीजिए किसी भी आदमी से, जो बाहर जाने की बात है वो 1 या 2 कम्युनिटी के लोग हैं, बनिया समाज के लोग, वो पैसा कमाया उन्होंने गांव में, अच्छा तो छोटे कस्बों में पनाने जैसे, नूह जैसे या फिर बड़कली जैसे जगहों में बस गए जाके, वहाँ उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया तो दिल्ली फरीदाबाद का रुख कर लिया क्योंकि वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं रहने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वहाँ पे अच्छे स्कूल्स हैं बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, वहाँ पे अच्छी सेवाएं सारी, तो वो लोग वहाँ की तरफ रुख कर लिए। जब उनका पेट वहाँ भर लिया तो वो फिर विदेश भाग गए बहुत सारे लोग।